डॉक्टर साहब, सर एक तो आपको वेलकम करते हैं कि पहली बार आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अब मौजूदा सूरत हाल जो है इस पे अगर ओमान वाली सूरत हाल देखें तो वो वाला एरिया तो ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने, और ईरान ने ये कहा है कि वहां पे बारूदी सुरंगें और हमारे वाले एरिया पे हम बताएंगे कि गुजरना कहां से है। अब अगर ऐसी सूरत हाल में अमेरिका वाकई ये नेवल नाकाबंदी कर देता है और इसको प्रोलॉन्ग करता है और ये मुज़ाकरात का आउटकम नहीं निकलता लेकिन सीज फायर बरकरार रहता है, तो फिर दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतेगी? जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, इस वक्त तो जो परेशानी है वो पूरी दुनिया को, स्पेशली अमेरिका की जो अलाइज है यूरोप के अंदर, वो काफ़ी इसमें वो परेशान है क्योंकि उनकी इकोनॉमीज काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट हो रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐलान तो कर दिया है, वो कुछ मुल्कों के शायद वो जहाज रोक भी दे अपनी पावर के साथ, लेकिन जैसे आपने फरमाया है, अब चाइना और रशिया के जहाज अगर वहां से गुजरेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या उसको रोक सकेगा या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? वो तो फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। आपने वो स्टेटमेंट्स चाइनीज की डिफेंस मिनिस्टर की भी कल परसों की सुनी थी कि उनकी कुछ कमिटमेंट है ईरान के साथ, उनका ट्रेड जो चल रहा है वो उनको ऑनर करेंगे। तो वो एक तरह से उनको क्लियर मैसेज था कि हमारे शिप्स आएंगे जाएंगे और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब ये पार्शियल ब्लॉकेड अगर लगा भी ले वो उन कंट्रीज के लिए कि जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, हम जैसे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे बिल्कुल शिप जाएगा तो हो सकता है वो आगे से वो उसको रोक ले, लेकिन जो बड़ी पावर्स है उनको नहीं रोक सकेगा। अब बाकी जो यूरोप जो है वो कल परसों जो वो एक इजलास करना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर एक ऑनलाइन एक अपना कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने लीड ली हुई है। वो यूनाइटेड स्टेट्स पे प्रेशर तो जरूर डालेंगे कि एक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुला था उसको ब्लॉक करने के लिए वो ब्लॉक कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि उसको दोबारा खोलना चाह रहे हैं आप। तो कोई मंतक समझ नहीं आ रही इसकी। तो मेरा ख्याल ये है कि ट्रम्प साहब जरा जिस तरह से थोड़ा सा अपना एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये उनके भी हक में नहीं है और उनके अलायंस के हक में भी नहीं है, तो दुनिया का प्रेशर उनके ऊपर आएगा, इवेंचुअली उनको बैक ऑफ करना पड़ेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम एहतियात का दामन थामे रखा। बहुत सी जगहों से हमारे ऊपर तनकीद भी हुई कि पाकिस्तानी मीडिया जो है ये खबर नहीं दे सका, बैनुल अक़वामी मीडिया खबरें देता रहा, हालांकि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे। बेशुमार वजूहात के बायस हम अंदरूनी बातें जो हैं वो बरसरे आम नहीं ला सके। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में जब रॉयटर्स भी क्लेम कर रहा है, न्यूयॉर्क पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दौर हो सकता है, तो व्हाइट हाउस के तर्जुमान ये कहते हैं कि अगले दौर के हवाले से मुशावरत तो जारी है लेकिन जगह और वक्त का तयन नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं कि वो 5 साल की एक तरफ से बात कि 5 साल जो है यूरेनियम अफजूदा नहीं करेंगे, 20 साल की एक तरफ से डिमांड, फिर तीसरी जगह उसकी मुंतकली, क्या ये मुमकिनात में से है कि ईरान बैकफुट पे चला जाए या फिर ईरान पहले से ही बैकफुट पे है और अमेरिका अपनी फेस सेविंग के लिए एक और बयानिया बना रहा है? जी, ये आपने जो आखिर में बात की है, यूएस पे इस वक्त ऑफ रैम्प चाहिए, उनकी फेस सेविंग इसमें चाहिए कि वो किसी तरह का मुआहदा करें। वरना तो अगर आप देखें तो JCPOA जो 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान हुआ था, तो उसके अंदर जो एग्रीमेंट्स हुए थे कि ईरान 3.67% तक एनरिच कर सकेगा और 300 kg तक अपना यूरेनियम जो है वो रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। तो अभी तो वो जो बात कर रहे हैं वो ईरान तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, इस वक्त डिस्ट्रस्ट है जो ईरानियंस के अंदर है कि हम पहले भी JCPOA किया, 2018 में ट्रम्प साहब ने उसको टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद फिर निगोशिएशन हुई, फिर लास्ट ईयर उन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बॉम्बिंग कर दी। और फिर जब ये फरवरी 28 का अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, वॉर शुरू हुई थी, तो उससे एक दिन पहले ओमानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि ईरान ने जो एग्री की है, कंसेशंस दिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, वो इससे पहले कभी इतने ज्यादा नहीं दिए थे। तो इतनी जब अच्छी डील उनको यूनाइटेड स्टेट्स को मिल रही थी तो उन्होंने उस वक्त भी अटैक करना मुनासिब समझा रादर देन नेगोशिएट। तो अभी ट्रम्प साहब शायद अपना ऑफ रैम्प लेके ये एस्केप तो वो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ये एक जब JD वांस साहब ने आखिरी जब प्रेशर किया यहाँ से जाते हुए, उन्होंने कहा था कि हमें विल नहीं लग रही कि ईरान की कि विल है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को परमानेंट खत्म करना चाहते हैं। अब विल जो है बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि तो IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वो उसको वैलिडेट करना है कि ईरान बॉम्ब बना रहा है नहीं बना रहा, तो उन्होंने कहा था कि ईरान बॉम्ब नहीं बना रहा। तो अगर 1992 से जब नेतन्याहू साहब ने ये न्यूक्लियर इशू का शोशा छोड़ा था ईरान के ऊपर, उससे अगर आप सारा ट्रेजेक्टरी देखें तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए ये एक तरह से एक्सक्यूज है
कि ईरान के ऊपर प्रेशर रखें और जब भी मौका मिले उनके साथ कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करें ताकि ये रीजन टर्मोइल में रहे। तो अभी हो सकता है ट्रम्प साहब कुछ थोड़े अरसे के लिए कुछ इस तरह का एग्रीमेंट ले ले, लेकिन अगर वो 15 साल पे हो भी गए तो एक तरह से उनके लिए सुबकी का ये है कि क्योंकि वो ओबामा साहब को क्रिटिसाइज करते रहे थे कि JCPOA जो है 15 साल के लिए ईरान को कर रहा था तो वो तो गुड इनफ नहीं था, तो उन्होंने इतना क्रिटिसिज्म किया था अपने इलेक्शंस के ऊपर। तो अभी फिर वो 15 साल अगर वो लेंगे तो वो उस एग्रीमेंट से कितना बेहतर होगा, बल्कि वो कमजोर ही होगा। तो ये एक पॉलिटिक्स है, इस वक्त उनको काफी परेशानी है। ट्रम्प साहब को सारे अपने अलाइज भी प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके डोमेस्टिक वहां से भी प्रेशराइज किया जा रहा है उसके ऊपर। तो शायद फेस सेविंग के लिए कुछ वो फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात कर ली जाए, लेकिन माजी के मुआहिदों से ये कतई तौर पे मजबूत या मुख्तलिफ नहीं हो सकता।